सोचो आपकी टर्बो पेट्रोल कार एक रॉक स्टार है और सड़क पे उसका चलना हुआ कॉन्सर्ट। अब गवर्नमेंट ने बोला कॉन्सर्ट कर लो लेकिन स्मोक मशीन नहीं यूज करनी। एंटर जीपीएफ मतलब गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर। देखो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्टिकुलेट सिर्फ डीजल का ड्रामा नहीं, डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल भी सूट बनाता है। BS6 एमिशन नॉर्म्स ने इसे पकड़ लिया और BS6 फेज 2 ने इसको सीरियसली एनफोर्स कर दिया, क्योंकि अब एमिशन टेस्ट सिर्फ लैब में नहीं रियल रोड पे पास करने होते हैं। जीपीएफ का काम सिंपल है, एग्जॉस्ट में जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना, फिर यूजुअली पैसिव रीजनरेशन के थ्रू बर्न ऑफ करना। मतलब इंजन को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी पे हल्का सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है अगर ट्यूनिंग लेजी हो तो। और फिर आता है एंथुसियास्ट के लिए हार्ट ब्रेक, जैसे कि इंडिया में स्कोडा ऑक्टेविया RS 245 के केस में BS6 कंप्लायंस के लिए जीपीएफ आया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जॉस्ट नोट के सुर में वो बात नहीं रही। मतलब पहले जो मफल्ड बट मीन वाइब थी, अब वो मफल्ड एंड पोलाइट हो गई। अब VW ग्रुप का अप्रोच देखो, they've talked about wide scale GPF adoption and even claimed soot particles को up to 90% reduce कर सकते हैं। पैकेजिंग होगी न्यू जेन पेट्रोल्स में 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर और GPF को इंजन के क्लोज एक सिंगल मॉड्यूल में रख के, ताकि कोल्ड स्टार्ट में जल्दी हीट हो और जल्दी क्लीन भी। और फिर महिंद्रा आता है जुगाड़ के साथ अपने M स्टैलियन TGDI में इंजेक्टर प्लेसमेंट और ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कंट्रोल करके बोलते हैं हमको जीपीएफ नहीं चाहिए। मतलब फिल्टर का खर्चा बचा के कंबशन को ही सुधार दिया। ये तो वही बात हो गई, किसी को परफ्यूम चाहिए तो किसी को रेगुलर शावर। जीपीएफ इज नॉट अ विलन, ये डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल का गिल्ट टैक्स है। बट अगर आप एंथुसियास्ट हो तो सच तो यही है कि जीपीएफ इक्विप्ड कार्स, स्पेशली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स, कभी कभी साउंड और कैरेक्टर में थोड़ी डल तो हो जाती हैं। एंड दैट इज द केस स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरर ने सेफ कैलिब्रेशन चूज की हो। और जो मैन्युफैक्चरर्स जीपीएफ अवॉइड कर रहे हैं बाय कंट्रोलिंग पार्टिकुलेट्स एट सोर्स, रिस्पेक्ट, बट दे बेटर बी राइट, बिकॉज एमिशन नॉर्म्स का एग्जामिनर सिंपैथी नहीं देता। देखो जीपीएफ आपकी पेट्रोल कार को स्लो नहीं बनाता, वो बस उसे रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बना देता है, फिर चाहे वो एडल्ट हल्का सा बोरिंग ही क्यों ना हो। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कास्ट 24 को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं उत्कर्ष नेगी, सी यू इन द नेक्स्ट वन।